Good morning, students. Welcome in economics class. Today we are going to do the difference between movement along the supply curve and shift in supply curve. We have already discussed in this topic in previous lecture. Under movement, we already discussed about the extension of supply and contraction of supply, and under shifting in supply curve we have already discussed about the increase in supply and decrease in supply. Today we are going to make the difference among the movement along the supply curve and shift in supply curve. यस फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट होती है बेटा जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, यानी कि सप्लाई में चेंज सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी की प्राइस की वजह से अगर होता है तो इसमें हमारा सप्लाई कर्व मूव करता है, या तो वो हमारा अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाएंगे या डाउनवर्ड्स मूवमेंट से हम इसमें चेंजेस को दिखाएंगे. और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जो शिफ्टिंग जो होती है सप्लाई कर्व में वो होती है बेटा अदर फैक्टर्स में, जब प्राइस कांस्टेंट रहती है अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से जब हमारी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई में अपनी कमोडिटी की जो ओन प्राइस होती है वो हमारी अज्यूम कर लेते हैं उसको कांस्टेंट, और अदर फैक्टर जो हैं उनकी चेंजेस की वजह से चेंज आता है. तो अगर हमने डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो हमें अगर शिफ्ट को शो करना है डायग्रामेटिकली तो हम नया सप्लाई कर्व बनाते हैं. अगर तो इंक्रीज है तो वो फॉरवर्ड बनेगा, शिफ्टिंग बनेगी. अगर डिक्रीज है तो वो बैकवर्ड शिफ्टिंग से शो होएगा. नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई. एक्सटेंशन बेटा होती है हमारी जब हमारी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाए. अब देखो देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी. ठीक है ना, प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. और एक्सटेंशन को हम लोग दिखाएंगे अपवर्ड मूवमेंट से. इसका सप्लाई कर्व कैसे शो करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसी तरह इंक्रीज इन सप्लाई अगर शो करने तो इंक्रीज का मतलब है जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होएगी बट वो प्राइस की वजह से नहीं होएगी, अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज होएगी. अब वो अदर फैक्टर्स हम कौन से हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे मे बी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई हो इकोनॉमी में, है ना. ये हो सकता है कि हमारी फ्यूचर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो गई हो, हमारी फैक्टर प्राइस डिक्रीज हो गई हो, या हमने पहले से बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी शुरू कर दी. तो सारे फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो जा सकता है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज कर जाए. नेक्स्ट है जब हम इंक्रीज को शो करते हैं बेटा, सप्लाई की इंक्रीमेंट को शो करना होता है अगर, तब हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग से उसको सप्लाई कर्व से शो करते हैं. नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब सप्लाई कम हो जाती है. क्यों कम होती है, विद द डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाए ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है. अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस ही इसमें एक्टिव रहता है. कॉन्ट्रैक्शन को अगर शो करना है तो वो हम लोग डाउनवर्ड्स मूवमेंट से उसको हम लोग शो करेंगे. इसी तरह नेक्स्ट अगर हमने डिक्रीज इन सप्लाई दिखाना है तो बेटा डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है बट वो प्राइस की वजह से नहीं हो रही, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है. ठीक है, इसमें अदर इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट. अपनी कमोडिटी की प्राइस हमारी कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स की चेंजेस की वजह से. अब कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई डिक्रीज़ हो सकती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. प्राइस तो हमने अज्यूम कर ली कांस्टेंट, बट अदर फैक्टर्स यहाँ पे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. अदर फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से आएंगे, मे बी हमारी फैक्टर प्राइस इंक्रीज़ होगी हो उसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज़ हो सकती है. नंबर ऑफ़ फर्म्स हमारी जो है अगर डिक्रीज़ हो जाए, या अगर हमने आउटडेटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी शुरू कर दी, या फर्म का अगर एम हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ना, उसमें भी हम सेल कम कर देते हैं. तो अगर हमने डिक्रीज़ दिखाना है सप्लाई कर्व में तो ये कैसे शिफ्ट होएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होएगी इसमें. ठीक है, हम पीछे की तरफ शिफ्टिंग करके दिखाएंगे.
नेक्स्ट इसमें आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अब जो हम करने लगे हैं अलग अलग पॉइंट्स हैं जो 3 से 4 मार्क्स के बीच में मोस्टली पेपर में आते हैं। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म ना। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सप्लाई कर्व में कैसे चेंज आता है। अब देखो हमने करे ना, इसमें बहुत से फैक्टर डिस्कस करे हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमारी सप्लाई इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। अब बेटर टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो उससे क्या होएगा, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर विलिंग हो जाएगा ज़्यादा सप्लाई करने के लिए, और ज़्यादा सप्लाई का मतलब है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्टिंग होएगा, इंक्रीज़ में फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। इसे ही हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। देखो अगर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी प्राइस है कांस्टेंट है, हमने ये लाइन क्यों ऐसे ली, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारी प्राइस कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब ये हमारी पहले मेरी जो सप्लाई कर्व थी वो ये था, एसएस मेरा पहले ही सप्लाई कर्व था जब मेरी टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई चेंज नहीं आई थी ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज आने से पहले का। अगर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मैंने अब बहुत अपडेटेड जो है न्यू टेक्नोलॉजी शुरू कर ली, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होने से मेरी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये मेरा नया कर्व बनेगा आफ्टर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सप्लाई कर्व, जो फॉरवर्ड शिफ्टिंग है, जो दिखाता है मेरी सप्लाई पहले से इंक्रीज़ हो गई है। तो इट मीन्स अगर हम लोग टेक्नोलॉजी बेटर यूज़ करते हैं तो मेरी सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर हमने आउटडेटेड टेक्निक्स शुरू की है तब मेरी सप्लाई पहले से कम हो जाती है। सेकेंड केस आता है हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस। अब देखो जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं आउटपुट तभी मिलती ना जब इनपुट्स लगाते हैं। तो इनपुट्स में क्या आएगा, जो हम लोग फैक्टर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए ना, अब बहुत सारे फैक्टर लगते हैं जब हम चीज़ बनाते हैं। अगर तो फैक्टर प्राइजेज यानी इनपुट्स के प्राइजेज जो भी हम फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, जब इनकी प्राइजेज बेटा कम हो जाती है तब हमारी सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इनकी प्राइजेज़ ज़्यादा हो जाती है, महंगी हो जाती है, हमें इनकी इनपुट्स जो है वो पहले से ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, तब हम अपनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये मेरा ओरिजिनल एसएस मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। अगर मेरी इनपुट्स प्राइजेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तब मेरी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मेरी इनपुट्स प्राइजेस कम हो गए हैं तब ये मेरा फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा, यानी कि मेरी सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज़ की तरफ फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। यस, जीएसटी क्या है बेटा, जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जीएसटी गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। इसी तरह ए राइज इन जीएसटी वुड रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर गवर्नमेंट जीएसटी इंक्रीज़ कर देती है, टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका असर क्या होता है कि प्रोड्यूसर पहले से कम चीज़ें जो है वो बनाते हैं। ठीक, तो अगर हमारा टैक्स कम हो जाता है, जीएसटी कम हो जाता है, उसकी रेट कम हो जाती है, तो हम सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे। अगर जीएसटी की रेट बढ़ जाएगी तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। ये देखो, ये मेरा एसएस कर्व है, सप्लाई कर्व बिफोर जीएसटी ना, जब जीएसटी नहीं लगा था। पी तो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया। यहाँ मेरा क्या है बेटा, एसएस जो है वो मेरा कांस्टेंट पहला ये था जीएसटी से पहले। अब जब जीएसटी मेरा इम्पोज हो गया तो इट मीन्स मेरी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने से मैंने सप्लाई पहले से कम कर दिया, मेरी कम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, यानी कि मेरी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो गई, और डिक्रीज़ होने का मतलब है कि किधर की तरफ शिफ्ट कर गया, बैकवर्ड शिफ्टिंग कर गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज़ एंड सप्लाई कर्व। सब्सिडीज़ क्या होती है बेटा, एक तरह की हेल्प होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर को आती है, एक मोटिवेशनल पावर आती है इससे, जिससे प्रोड्यूसर पहले से ज़्यादा चीज़ें बनाता है, यानी कि एक पॉजिटिव वेव्स लाता है प्रोड्यूसर के बीच में। अब इसी तरह अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ इम्प्रूव कर देगी, बढ़ा देगी, तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। अगर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट कम कर देती है, बेनिफिट कम देती है, तो हमारी जो सप्लाई है वो
पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्टिंग कर जाएगी। ये मेरा प्राइस कांस्टेंट है, हर बारी हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं रेदर देन प्राइस। ये मेरा सप्लाई कर्व है बेटा, ये मेरा पहले सप्लाई कर्व था एसएस, ठीक है, बिफोर सब्सिडीज़। अब जब सब्सिडीज़ मिलनी शुरू होगी, मुझे गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तो मेरी जो सप्लाई थी वो इंक्रीज़ कर दी मैंने, पहले से इंक्रीज़ कर दी। अब मेरा नया सप्लाई कर्व जो बन रहा है वो ये बन रहा है SS2। ये क्या दिखा रहा है कि विद इन द, जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सब्सिडीज़ ऑफर हो रही है, जिसकी वजह से मेरी सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो रही है, यानी इंक्रीज़ होगी, वो राइट साइड में चेंज हो गई, ठीक है। ये मेरा नया सप्लाई कर्व बन गया। तो ये थे मेरे डिफरेंट पॉइंट्स हमने करे हैं। सब्सिडीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, GST का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसी तरह इनपुट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारा, और टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना है। थैंक यू वेरी मच।